Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks for watching my this video. Thank you very much and thanks मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. आशा करती हूँ I hope so you will be fine. So आगे बढ़ते हैं and ये चैप्टर है 5 क्लास 12 का चैप्टर 5 डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी और एक्सरसाइज है 5.8 क्वेश्चन नंबर 3. 5.8 है एक्सरसाइज और 3 नंबर क्वेश्चन. तो इसमें हमें दे रखा है यदि एक इस टाइप से दे रखा है एफ ये हमें इंटरवल दे रखा है -5 से लेके 5 और आर दे रखा है इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. कैसा फंक्शन दे रखा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है. एंड इफ एफ डेक्स एक्स इज नॉट जीरो एट एनी पॉइंट, मतलब इसका और डज नॉट वैनिश एट एनी पॉइंट, प्रूव दैट कि एफ डेक्स -5 इक्वल्स टू F5. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि जो एफ डेक्स 5 है वो किसके इक्वल नहीं है? एफ डेक्स 5 के इक्वल नहीं है. ठीक है, नहीं है ये. ठीक है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है? देखो हमें ये दे रखा है इसके अंदर कि f इज ए डिफरेंशियल फंक्शन. ये दे रखा है ना, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं. गिवन फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. देखो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा. ठीक है, अगर फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा. तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस. ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल मीन्स, इसका मीन्स ये होता है कि फंक्शन, ये लिख दो दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस. ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में फंक्शन इज differentiable on 5 -5, ये हमें इंटरवल दे रखा है. ठीक है, फंक्शन इस वाले इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. सेकंड क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन, ये क्लोज इंटरवल है -5, ठीक है. देखो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है. और ये कंडीशन ये तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हमने कर दिया, क्योंकि हमने कल ये थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस अपने आप हो जाता है. और अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम की. किसकी कंडीशन होती है? मीन वैल्यू थ्योरम की. तो यहाँ पे लिखेंगे तो दिस कंडीशन satisfy मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रही है. तो यहाँ पे लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, तो यहाँ पे कम से कम जो एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू, सी कहाँ पे बिलोंग करेगा? सी बिलोंग करेगा इस वाले इंटरवल में. ठीक है, सी कहाँ पे बिलोंग करेगा? इस वाले इंटरवल में. अब एक काम करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे? बट यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि जो एफ डेक्स है ना वो बैनिश नहीं होता है. ठीक है, डज नॉट बैनिश, एफ डेक्स एक्स डज नॉट बैनिश. तो मैं यहाँ पे देखो इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ. ठीक है, एंड फिर लिखेंगे जो एफ डेक्स एक्स है ना वो बैनिश नहीं होता है. ठीक है, तो एफ डेक्स एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल नहीं है. ठीक है, एफ डेक्स एक्स क्या हो जाएगा? वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ डेक्स एक्स डज नॉट वैनिश. तो एक काम करेंगे ना, इसको ना थोड़ा बाद में लिखेंगे. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो उसके बाद हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं एफ डेक्स सी इक्वल्स टू एफ
एफ वी माइनस बी क्या है इसके अंदर 5, तो एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी क्या है 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा F5 माइनस एफ माइनस 5 और ये क्या है 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा और F5 माइनस एफ माइनस 5 इस, तो यहाँ पे ये आ गया पार्ट, यहाँ पे लिख दो एफ डैक्स एक्स डज नॉट बेनिस, हमें ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, डज नॉट बेनिस, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एफ डैक्स एक्स डज नॉट बेनिस, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज एफ डैक्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो सेम हो जाएगा एफ डैक्स सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एफ डैक्स सी भी जो होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मैं देखो इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ एंड फिर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसे लिख देंगे F5, ठीक है, माइनस एफ माइनस 5 एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा अपॉन 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F5 माइनस एफ माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ये आ जाएगा F5 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू एफ माइनस 5, तो यही हमें करना था प्रूफ, तो इसे लिख दो, आगे लिख दो एफ माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू F5 और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है ये वाला कंप्लीट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, हमें इसे मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है एंड इसका इंटरवल दे रखा है a, b, जहाँ पे a दे रखा है 1 एंड b दे रखा है 4, ठीक है, तो देखो आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर हमें कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन दे रखी है तो वो पॉलिनॉमियल है, ठीक है, इसकी जो एक्सपोनेंट नेचुरल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 दैट इज पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, तो पॉलिनॉमियल दे रखा है, तो गिवन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन इज पॉलिनॉमियल, सो पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, वो हमेशा डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन दे रखा है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा एंड कंटिन्यूअस भी होगा। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और इंटरवल क्या है इसका 1,4, ठीक है, इस पे कंटिन्यूअस है एंड नेक्स्ट एफ डैक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,4, इसमें डिफरेंशिएबल भी है। अब निकालेंगे जब ये दोनों, तो दीज कंडीशंस सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये दोनों जो कंडीशन है वो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। अब जब ये सेटिस्फाइड कर रही हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, तो क्या होगा, तो एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू इंटरवल 1,4, तो देखो क्या होगा कि जो सी है ना वो कहाँ पे बिलोंग करेगा 1,4 में, सच दैट, इस प्रकार। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट में इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। सच दैट एफ डैक सी इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसे निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं अगर फंक्शन कैसा है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो रही है देन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ वी क्या है हमारे पास, देखो एफ वी हमें दे रखा है, हाँ वी हमें 4 दे रखा है, ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस
अरे नहीं, -4x -3 ये हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है f(a) निकालना है। f(a) का मतलब f(1), तो f(1) का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर करो -4 इंटू 1 करो -3, 1 का स्क्वायर 1 -4 -3, तो ये हो जाना है 1 -4 और -3 होता है -7, तो ये हो जाएगा -6। कितना आया? -6 आया। मतलब अगर हम फंक्शन में 1 रखेंगे तो -6 मिलेगा, और अगर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? x की जगह 4 पुट कर दो, ठीक है। x की जगह 4 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 16 -16 -3, देखो यहाँ पे मिला -3, ठीक है। क्या मिला? -3 मिल गया, ठीक है। क्या मिला? -3। अब देखो एफ बी क्या दे रखा है? b की जगह हमें दे रखा है 4 एंड a की जगह हमें दे रखा है 1, b की जगह क्या है? 4 -1, ठीक है। मैं थोड़े से रफ कर देती हूँ एंड फिर हम इसे करेंगे आगे सॉल्व। तो f(c) इक्वल्स टू f4 की वैल्यू क्या है? -3, ये है f4 की वैल्यू -3, माइनस लगाएंगे f1 की वैल्यू -6 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा? -3 + 6 अपॉन 3। अब हमें निकालना है f(x). f(x) का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करना, ठीक है। f(x) हमें दे रखा है x² -4x -3। अब f(x) का मतलब इसका डिफरेंशियल कर दो, ठीक है। तो जो पहले करेंगे x² का, फिर इसका, फिर इसका, तो पावर को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, 2x हो जाएगा, फिर x का 1 ही हो जाएगा, -4 क्या आ जाएगा? f(x) इक्वल्स टू 2x -4, क्या आया? 2x -4। हमें निकाला है f(c), तो c इसकी x की जगह c लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x की जगह c लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2c -4, 2c -4, f4 कितना हो जाएगा? -3, और नहीं एक सेकेंड यहाँ पे रखेंगे 2c -4, कितना आ गया? 2c -4, तो ये हो जाएगा 2c -4 इक्वल्स टू 6 -3, 3 अपॉन 3, 3 1 आ गया, तो ये हो गया 2c इक्वल्स टू 1, 2c -4 इक्वल्स टू 1। अभी देखो क्या करेंगे, 4 को ना इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। मतलब c की वैल्यू क्या निकली? 5/2। मतलब अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आया। तो क्या ये इंटरवल में आ रहा है? देखो ये क्या है? 1, ये क्या है? 0, 1 2 3 एंड 4, क्या आया? 2.5, इसके बीच में ही तो आया, मतलब 1 और 4 के बीच में आ रहा है 2.5, मतलब बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1,4, ठीक है। ये 2.5 जो c की वैल्यू निकली वो किस में बिलोंग करे? इसी वाले इंटरवल में। तो यही कंडीशन होती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी, सो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगी, मतलब प्रूव हो गई कि मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड कर दी सारी कंडीशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, ठीक है। देखो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, जो भी हमें इंटरवल दे रखा होगा। फिर फंक्शन को क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो भी हमें इंटरवल दे रखा होगा। फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है। फिर हम निकालेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, f(c) इक्वल्स टू fv - fa अपॉन b - a। सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं फंक्शन में, fv निकाल देंगे, fa निकाल देंगे, b - a पुट कर देंगे। f(c) आपको पता चल गया, मैंने अभी निकाला था। इस प्रकार से निकाल के सी की वैल्यू जो भी आएगी वो इंटरवल के बीच में आएगी। इस प्रकार से हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वेरीफाइड हो जाएगी, सेटिस्फाइड कर देगी सारी कंडीशंस। इसी प्रकार से हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।